प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम पढ़ाई की बात करते हैं। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हम पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों मैथ्स। क्या पढ़ रहे थे? मैथ्स। और मैथ्स के अंतर्गत हमने कक्षा 8वीं का जो सेकंड चैप्टर है एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रिय विद्यार्थियों, उस रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2.3 के हमने 5 प्रश्न कर लिए थे और 5 प्रश्नों तक किसी भी विद्यार्थी को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताएं ताकि मैं उसको रिपीट कर सकूं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। और आगे क्वेश्चन नंबर 6 प्रिय विद्यार्थियों था क्या? इसमें निम्न प्रश्न था, निम्नलिखित समीकरणों को हल कर उत्तर की जांच करो। ठीक है, जो प्रश्न था हमारा प्रिय विद्यार्थी वह क्या था? निम्नलिखित समीकरणों को हल कर उसके उत्तर की क्या करनी है? जांच करनी। ठीक है, तो उत्तर की जांच करने के लिए हमने 5 प्रश्न कर लिए थे। आज छठा प्रश्न है। समीकरण देखा है। सबसे पहले समीकरण को हल करेंगे। मैंने कहा जब भी समीकरण को हल करेंगे तो उसमें 2 चीजें दे रखी होगी, एक चर राशि, दूसरी अचर राशि। हम चर राशि का मान लाना है। चर राशि का जैसे ही मान आएगा तो उसको प्रारंभिक समीकरण या समीकरण में दिए गए समीकरण में रखेंगे तो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि बराबर आता है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि उत्तर है हमारा सही है। यदि बराबर नहीं आता है तो हमारा आंसर है वो सही नहीं है। ठीक है, यही करना था। छठा क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थी, छठा क्वेश्चन क्या विद्यार्थियों? वो है 8x+4। छठा क्वेश्चन 8x+4 बराबर में 3 कोष्टक x-1 + 7। ठीक है, प्रश्न है हमारा दे रखा है समीकरण 8x+4 बराबर 3 कोष्टक x-1 + 7। इस समीकरण को सबसे पहले हल करना है। हल करने के लिए मेरे विद्यार्थी कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। एक बार तो जैसा है वैसा समीकरण हमें उतार देना है। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम हल करेंगे इसको कोष्टक वाली राशियों को। ठीक है, तो हम एक बार लिखेंगे 8x+4 बराबर कोष्टक की राशि में हल करेंगे। 3 को x से गुणा करेंगे 3x, -3 को 1 से गुणा करेंगे 3 + 7। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? अब हम इसको आगे हल करेंगे तो कैसे? ये 8x को 8x रहने देंगे, 3x इधर प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के बनेंगे। ठीक है, बराबर में -3 तो है ही, +7 है और ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। 8x में से 3x घटाएंगे तो पीछे बचेंगे प्रिय विद्यार्थी 5x। कितना बचेगा? 5x। ठीक है, अब 5x और इधर बचेंगे -3, -3 और -4 जुड़ करके कितना हो जाएगा? -7, -7, ये -7 +7। ठीक है, -7 +7 यानी 5x बराबर -7। अब हम आगे देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ 5x, ठीक है, बराबर -7 है और ये +7 है। माइनस और प्लस आपस में कट जाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा मान। ठीक है, तो x बराबर मान आया आपके पास विद्यार्थियों क्या? 0। x बराबर आपके पास आंसर कितना आया? 0। क्यों? क्योंकि ये इसके बटा में जब 5 देंगे तो किसी भी 0 में 5 का भाग देंगे, कोई है ही नहीं तो उसमें 5 का भाग देंगे, 0 ही आएगा। ठीक है ना? हाँ, तो बराबर आएगा 0। ठीक है, x का मान आया आपके पास 0। कितना आया प्रिय विद्यार्थियों? 0। यहां तक किसी विद्यार्थी कोई डाउट? अब आगे चलते हैं दूसरी प्रोसेस में। कुछ नहीं करना है, दी हुई राशि को
या दिए हुए समीकरण को हल करना। हल कैसे करना है, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले राशियों को, चर राशियों को एक तरफ, अचर राशियों को एक तरफ ले जाना है, तो पक्षांतर करेंगे, राशियों के चिन्ह बदल जाएंगे। इस प्रकार हमने इसको ऐसे किया तो x बराबर 5x बराबर 0 था, x का मान 0/5 बराबर 0 आंसर आ गया। ठीक है, हम उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे, उत्तर की जांच करने के लिए आंसर को प्रारंभिक समीकरण में रखेंगे। ठीक है, उत्तर की जांच करने पर ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थी, बहुत आसान है। उत्तर की जांच करने के लिए हम रखेंगे 8 गुना x का मान 0 प्लस 4 बराबर 3 गुना x का मान 0 माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, अब 8 में से 0 गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 0 प्लस 4 बराबर 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। ठीक है, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो प्रिय विद्यार्थी आएगा 0, और 3 का -1 से गुणा करेंगे तो आएगा -3। ठीक है, प्लस का 7। यहां तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ आएगा 0 में से 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस का 4 ही आएगा, तो यह 4 आया। ये माइनस के 3 है, यहाँ 7 प्लस के है, तो 7 में से 3 घटाओगे पीछे कितना बचेगा, 4। यानी आपका जो आंसर है विद्यार्थियों वह 0 सही है। ठीक है, दिए गए समीकरण का आंसर सही है। ठीक है, तो अब जांच करने पर क्या होगा, जांच करने पर x बराबर 0 सही है। ठीक है, सही है या सत्य है। ठीक है, यानी x का मान 0 है वो सत्य है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ प्रिय विद्यार्थियों कि जो हमारा x का मान 0 है वह आपका सही है। ठीक है, ये जो हमारा छठा प्रश्न था उसको हमने हल किया, छठे प्रश्न का हल किया तो x का मान 0 आया, इसका मान प्रारंभिक समीकरण रखा तो लेफ्ट हैंड साइड 4 आया और बराबर में भी 4 आया राइट हैंड साइड। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जांच करने पर आपका x बराबर 0 सही या सत्य आंसर है। यहां तक कोई डाउट? आगे चलते हैं विद्यार्थियों, आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, ये प्रश्नावली आज पूरी हो जाएगी, फिर हम नई प्रश्नावली 2.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। हाँ, छठा क्वेश्चन हो गया। अब सातवां क्वेश्चन भी विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, वह क्या करता है, समीकरण को हल करना है, उत्तर की जांच करनी है। तो समीकरण दे रखा है x बराबर 4, x बराबर 4/5, 4/5 x प्लस 10 कोष्टक। ठीक है, x बराबर 4/5 x कोष्टक x प्लस 10। ठीक है, ये आपको दे रखा है। करना क्या है, आपको x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे वही हल प्रिय विद्यार्थियों। हल में एक बार तो समीकरण हम लिखेंगे 4/5 कोष्टक x प्लस 10। यहाँ तक कोई डाउट? अब हमें x का मान चाहिए, इसमें राशियां पक्षांतर करनी पड़ेगी। सबसे पहले इस कोष्टक को हल करेंगे। x बराबर 4/5 हूबहू लिखेंगे, 4/5 है, इसको इसके गुणा बनाएंगे कोष्टक के बाहर। ठीक है, तो हो जाएगा 4x/5, बीच में प्लस का निशान, प्लस का। ठीक है, 4/5 को 10 हाँ गुणा कर लिया, अब प्लस का निशान हमने प्लस रख दिया, और उसके बाद में है 10। यहां तक कोई दिक्कत प्रिय विद्यार्थी किसी को? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, हमें लाना है x का मान, x के मान के लिए 4/5 और इसका हम लसब लेंगे। ठीक है, तो लसब आएगा अपने विद्यार्थियों को आएगा 5। लसब आया इन दोनों संख्याओं का 5। 5 क्यों आया? क्योंकि ऐसी संख्या लेंगे जिसमें दोनों का पूरा पूरा भाग जाता हो, इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो 5 लसब आए, 5 में से 5 का भाग एक बार, 1 को 4x से गुणा करोगे 4x, प्लस का निशान प्लस, 1 का भाग 5 में 5 बार,
5 को 10 से गुणा करोगे 50। यहाँ तक कोई डाउट? तो हमारे x बराबर आया वो कितना है प्रिय विद्यार्थियों? 4x बटा 5 प्लस 50। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? अब ध्यान देना है, अब ध्यान क्या देना है प्रिय विद्यार्थियों? ध्यान ये देना है, ये x इधर बटा में है तो x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5x बराबर 4x प्लस 50। हमें x का मान चाहिए, x का मान लगे इधर 5x है इधर 4x है, तो 4x बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस निशान होगा, तो 5x, ये 5x माइनस 4x बराबर 50, यही होगा। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है? 5x में से 4x घटाओगे पीछे बचेगा x, और x बराबर आ जाएगा फिर विद्यार्थी 50। क्या आएगा? 50 आंसर आएगा। ठीक है, x बराबर आपका आंसर आएगा फिर विद्यार्थियों आएगा 50। यहां तक किसी विद्यार्थी कोई डाउट? x बराबर 4x बटा 5, x को इससे गुणा किया तो x बराबर 4 बटा 5, ये हो 4x प्लस में 10। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों आपके x बराबर 4x बटा 5, x बराबर 4x बटा 5 यहाँ देखिए एक बार सुने प्रिय विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया? अब ध्यान दीजिए, x बराबर 4x को लिख दिया हमने। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? x बराबर इस 4x को 4 बटा 5 से गुणा करेंगे तो 4x बटा 5 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब प्लस का निशान, प्लस इस 4 बटा 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 40 बटा 5 आंसर आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, x बराबर हमें चाहिए x का मान, इसका लसब लेंगे, हल करेंगे। लसब आया 5, 5 का भाग 1, 5 में एक बार 1 को गुणा किया 4x। ठीक है, प्लस का निशान प्लस। अब 5 का भाग 5 में एक बार 1 को 40 से गुणा किया तो 40। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, x बराबर 4x प्लस 40 बटा 5 ये था, ये हमारे पास है ही। अब हमें क्या करना है? इस बट्टा वाले को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5 के गुणा में, तो हो जाएगा 5x बराबर 4x प्लस 40। यहाँ तक किसी को डाउट? हमें चाहिए x का मान, तो 5x ये प्लस के हैं इधर लाएंगे तो माइनस का 4x बराबर 40। 5 में से 4 घटेंगे x बराबर हो जाएगा 40। x का मान आपके पास विद्यार्थी कितना आया निकल करके? 40। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, सॉरी। हाँ, अब x बराबर 40 आया है। अब उत्तर की जांच करने पर अब हम क्या करेंगे? उत्तर की जांच करेंगे। विद्यार्थियों, जब उत्तर की जांच करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होना जरूरी है। ठीक है, बराबर होता है तो उत्तर सत्य है, नहीं तो असत्य है। अब ध्यान दीजिए, x की जगह लिखेंगे 40। समीकरण आपका x बराबर 4 बटा 5 कोष्टक x प्लस 10। एक समीकरण मूल x का मूल समीकरण रखेंगे जांच के लिए। ठीक है, तो x की जगह लिखेंगे 40 बराबर 4 बटा 5 कोष्टक 40 प्लस 10। यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए, यहां तो है 40
बराबर में क्या प्रिय विद्यार्थियों, 4/5 गुणा में 40 और 10 कितने हुए, 50। अब ध्यान दीजिए, इधर 40 बराबर में 5 को 5 से कटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, तो यहाँ हो जाएगा 4, ये आपस में कट जाएंगे 10 बार, गुणा हो जाएगा 10, इधर भी 40 और इधर भी 4 गुणा 10, 4×40। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रिय विद्यार्थियों और राइट हैंड साइड यानी दोनों बराबर है, आप लिख सकते हो अतः x बराबर 40 सत्य है, अतः x बराबर 40 है, क्या है, सत्य है आंसर आपका, ठीक है ना। आंसर में कोई दिक्कत नहीं, पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गए थे, यहाँ देखिए। अब ध्यान दीजिए, आपका समीकरण दे रखा है x बराबर 4/5 कोष्टक x प्लस 10, ठीक है, हमें लाना है x का मान, तो x बराबर 4/5 x प्लस 10, x का मान लाने के लिए हमने इसको सॉल्व किया, तो 4 को x से गुणा करो 4x/5, प्लस का निशान प्लस में, 4/5 को 10 से गुणा करोगे तो 40/5। अब हमें x का मान चाहिए, इसलिए हमने लसब लिया, इसका हल किया तो लसब आया 5, ठीक है, 5 आया, 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को 4 से गुणा किया 4x, प्लस का निशान है प्लस, 5 का भाग 5 में एक बार, 1 को 40 से गुणा किया 40, यहाँ तक कोई डाउट। अब हमें चाहिए x का मान, तो ये 4x प्लस 40 बराबर x। अब इस बटा वाले 5 को हम गुणा में इधर भेजेंगे बराबर के, तो ये बट्टा वाली राशि इधर आकर के गुणा में हो जाएगी, 5x बराबर 4x प्लस 40। हमें चाहिए x का मान, तो 5x इधर प्लस के हैं, इधर प्लस के 4x को इधर लाएंगे बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा, तो 5x में से 4x गया, पीछे बचा x, ठीक है, और बराबर में है 40, तो x बराबर आपका मान है 40। अब उत्तर की जांच करने पर x का जगह हमने मान रखा x बराबर 40, 4/5 40/10, 40 प्लस 10, इधर भी 40 और इधर भी 40, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। इसका मतलब यही हुआ प्रिय विद्यार्थियों कि जो आपका आंसर है वह बिल्कुल सत्य है, जिसको कोई भी हिला नहीं सकता, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे, बहुत आसान है, थोड़ा सा गणित में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो पूरा पूरा आंसर गलत आएगा, ठीक है ना, अभी आपने देखा। हाँ, तो गलतियां नहीं करनी आपको, ठीक है, कैलकुलेशन का ही खेल है, कैलकुलेशन सही होगा तो गलतियां नहीं होगी, ठीक है, या उत्तर सत्य आएगा। अब अगला प्रश्न आपका जो क्वेश्चन था प्रिय विद्यार्थी 8वां था, 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3, ठीक है। हम इसको हल करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे तो क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, हल करेंगे तो सबसे पहले ये करेंगे कि ये जो राशियां दे रखी है आपको, इन राशियों का पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो 2x/3 बराबर में इधर क्या था 7x माइनस का 7x बराबर के इधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में 3, तो इधर था प्लस में, इधर प्लस की 1 थी, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट। अब ध्यान दीजिए, इसका लसब लेंगे हल करने के लिए, क्योंकि हमें चर राशि का मान लाना है, तो लसब आएगा 15, 15 में 3 का भाग 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया 2x। यहाँ तक कोई डाउट, माइनस का निशान है तो माइनस, प्लस का निशान है तो प्लस, हमें अपने मन से कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। अब 15 का भाग 15 में एक बार, 1 को 7 से गुणा किया तो 7x बराबर 3 में से 1 गया पीछे 2। यहाँ तक कोई डाउट, हमें चाहिए x का मान, हम आगे हल करेंगे। आगे क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे 10x है ना, 5 3 का भाग 15 5, 5 को 2 से गुणा 10x, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना, 10x माइनस 7x बराबर 2 तो है, इस 15 को इधर भेजेंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये समीकरण बना, 10x में से 7x गया तो पीछे बचा 3x बराबर 2 गुणा 15। हमें चाहिए x का मान प्रिय विद्यार्थी, x का मान आ जाएगा 2 गुणा 15/3, ये 3 गुणा वाले इधर जाएंगे भाग में, तो x का मान आएगा 3 पंजा 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। x का मान आपके पास निकल करके आया प्रिय विद्यार्थी कितना, 10। अतः इसका मान है प्रिय विद्यार्थियों वो आया 10, ठीक है, x का मान। अब सबसे पहले हम उत्तर की जांच करेंगे, तो उत्तर की जांच करने के लिए क्या होगा, उत्तर की जांच करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले हम
जो ये चीज दे रखी है आपके x का मान, इस x का मान प्रारंभिक समीकरण में रखेंगे। प्रारंभिक समीकरण आपका 2x बटा 3 प्लस 1 बराबर है 7x बटा 15 प्लस 3। ठीक है, अब आप 2 की जगह 2 रखोगे, x का मान 10 है बटा 3 प्लस 1। ठीक है, 7 के कोष्टक में 10 क्योंकि x का मान है बटा 15 प्लस 3। यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए, अब इसको जब काटोगे प्रिय विद्यार्थियों तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, 2 गुणा 10 यानी 2 दाई 20, ये 20 हो जाएगा बट्टा में 3 प्लस 1 बराबर 7 दाई 70 बट्टा 15 प्लस 3। यहां तक कोई दिक्कत? अब आप लसब लोगे, इसका लसब क्या आएगा, ध्यान दीजिए, लसब प्रिय विद्यार्थियों आएगा 3। ठीक है, 3 का भाग 3 में एक बार 1 को 20 से गुणा किया 20 माइनस 1 का भाग 3 में एक बार 1 को 3 से गुणा किया 3 प्लस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए, बराबर में इसका लसब आएगा 15। 15 में 15 का भाग एक बार 1 को 70 से गुणा किया 70 प्लस 1 का भाग 15 15 15 तिया 45। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 20 और 3 कितने हुए, 23 बटा 3। यहां ध्यान दीजिए 70 है, इसको काटोगे आगे पहले से ही तो 15 एकम 15 इसको आप पहले हल करते हैं। 45 और कितने हुए, 11 यानी 115 हुए। ठीक है, ये हो गए 115 बटा 15। ठीक है, अब आप इसको हल करोगे प्रिय विद्यार्थियों, x बटा 23 और 15 बटा 115 को। ठीक है, तो 15 का हम भाग देंगे इसमें, 15 एकम 15 15 एकम 15 15 7 105। ठीक है ना, 15 7 105, पीछे बचे 10, 10 में से जाएगा नहीं 100 तो पॉइंट, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90। ठीक है, और इसमें भाग दोगे 3 का 23 में तो कितनी बार जाएगा, 3 7 21। ठीक है ना, 3 7 21, पीछे बचे 2, फिर पॉइंट, 2 में से 20, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 यानी 7.66 बराबर 7.66। इसका मतलब हुआ कि आपका जो x बराबर 10 मान है वह क्या है, वह एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये उत्तर की जांच करने पर पाया गया। ध्यान रखना, पॉइंट वाला था, थोड़ा तो कंफ्यूज हो गए, बाकी जो आंसर है आपका x बराबर वह 10 एकदम सही है। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट? अब ध्यान दीजिए, यहां तक कोई डाउट नहीं। आगे हम नम्मा प्रश्न है, नम्मा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है विद्यार्थियों, नम्मा प्रश्न आपका कह रहा है विद्यार्थियों, वह कह रहा है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब पक्षांतर करते हैं तब भूल गए तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, सॉरी, नम्मा प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या कहता है आपका प्रिय विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि 2y प्लस 5/3, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। ये प्रश्न आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसको कहा गया है कि सबसे पहले इस प्रश्न को हल करें प्रिय विद्यार्थी। क्या करना है, हल करना है तो सबसे पहले हम समीकरण को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे राशियों को। ठीक है, चर राशियों के, चर के गुणांक राशि एक तरफ और अचर राशियां एक तरफ। ठीक है, हाँ, तो हम 2y प्लस 5/3 बराबर 2
बराबर में है 26/3 माइनस वाई। यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए, 2y तो इधर है तो इधर ही रखेंगे। अब ये y बराबर के इधर में माइनस का है तो यहां लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए 26/3 तो है ही प्लस के, प्लस का -5/3 है, ये बराबर में इधर जाएगा तो माइनस का 5/3 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? 2y प्लस 1y हो जाएगा 3y। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट? इसमें से हम हल करेंगे तो लसब लेना पड़ेगा। लसब आएगा 3 दोनों का, बटा में 3 है तो ऊपर आएगा 26 माइनस 5। ठीक है, 3y बराबर आएगा 26 में से 5 गए पीछे, कितना बचेगा? 21 और नीचे बचेगा 3। अब आपके पास 3y है, उसका मान आएगा 21 में 3 भाग दोगे तो 7। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए y का मान। क्या चाहिए प्रिय विद्यार्थी? y का मान। तो y बराबर y के 3 गुणांक में है तो बराबर में 7 के नीचे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7/3। ये आपका आंसर है। ठीक है, y का मान कितना प्रिय विद्यार्थियों? 7/3। यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, 7/3 y का मान है, इसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हम लिखेंगे उत्तर की जांच करने पर। ठीक है, उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर प्रिय विद्यार्थी क्या होगा? प्रारंभिक समीकरण आपका 2 कोष्टक में लिखेंगे 7/3 क्योंकि भाई का मान है, प्लस 5/3 बराबर में 26/3 माइनस 7/3 क्योंकि ये भाई का मान है। ठीक है, अब इसको आपस में गुणा करोगे 7 21/3 प्लस 5/3 बराबर में 26/3 माइनस 7/3। यहां तक कोई डाउट? इसका हम जब लसब लेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो ये हो जाएगा 3 तो 21 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी बराबर में इसका लसब लेंगे 3 तो ये हो जाएगा 26 माइनस 7। ठीक है, 26 माइनस 7 ये कितना हो जाएगा? 21 प्लस 5, 21 प्लस 5 के विद्यार्थी क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी हो जाएगा 14, यहाँ भूल गए थे हम। ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी 14। ठीक है, तो 14 प्लस 5 हो जाएंगे प्रिय विद्यार्थी 19, 19/3 आ गया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर में 26 में से 7 गए प्रिय विद्यार्थी, पीछे बचे 19 बराबर 19। तो ये आपका राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बराबर है। इसका मतलब आपका दिया गया आंसर या प्राप्त आंसर x बराबर y बराबर 7/3 एकदम करेक्ट या सत्य आंसर है। यहाँ पे किसी को डाउट? हाँ, ध्यान देना है, कैलकुलेशन करते करते आपको भूलना नहीं है, भूल गए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, नहीं तो आंसर है आपका वह सही आएगा। यहाँ पे किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? आगे ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। कौन सा? अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों? कह रहा है 3m बराबर 5m माइनस का 8/5। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए, 3m 5m माइनस 8/5। यहाँ तक कोई डाउट? 3m बराबर 5m माइनस 8/5। आगे ध्यान दीजिए, 3m ये प्लस के हैं,
तो प्रिय विद्यार्थी देखिए 3m बराबर में इधर में प्लस का है तो इधर आ जाएगा प्रिय विद्यार्थी माइनस का 5m। ठीक है, फिर बराबर बराबर के इधर में क्या था माइनस का 8/5। यहां तक किसी विद्यार्थी कोई डाउट? 3m माइनस 5m का मतलब हुआ माइनस के 2m बचे बराबर में माइनस का 8/5। यहां तक किसी को डाउट? माइनस माइनस आपस में कर देंगे तो 2m बराबर बचेगा 8/5। आपको चाहिए m का मान 8/5 इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में राशि। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। अब आपका m बराबर हो जाएगा वह 8/5 दूनी 10। ठीक है, अंततः m का मान है प्रिय विद्यार्थियों वह क्या होगा 8/10 का मतलब 2 के 12 से कटोगे तो 2 चौका 8, 2 पंजा 10। ठीक है, m का मान है प्रिय विद्यार्थियों वो आपके पास आया निकल करके 4/5। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? डाउट है तो उत्तर की जांच करने पर दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। ठीक है, उत्तर की जांच करने पर उत्तर की जांच करने पर क्या है प्रिय विद्यार्थियों? प्रारंभिक समीकरण रखेंगे 3 कोष्ठक में m का मान है 4/5 बराबर 5 4/5 माइनस 8/5। यही था, ये है। तो अब ध्यान दीजिए 3 चौका 12/5 बराबर 5 चौक 20/5 माइनस 8/5। ये तो आ गया आपका 12/5 बराबर में 5 इसका लसब आ गया 20 माइनस 8। ठीक है, 12/5 LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर में 20 में से 8 गए पीछे 12/5। ये है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब m बराबर आपका 4/5 है। वो एकदम करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर है, इसका मतलब हम सही दिशा में। ये जो आपका इस प्रश्नावली 2.3 का क्या था 10वां प्रश्न था। ठीक है, तो 10वें प्रश्न में m का मान है वो 8/10 है आंसर। ठीक है, सॉरी 4/5। यहां तक किसी को दिक्कत? तो ये आपकी प्रश्नावली 2.3 है वो पूरी हो चुकी है। अब अगली प्रश्नावली होगी आपकी प्रिय विद्यार्थियों वह होगी प्रिय विद्यार्थियों प्रश्नावली 2.4। इससे पहले किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, नहीं तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हम बताएं कि आपको कैसा लगा। आगे से आगे शेयर करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।